ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् प्रणलिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हम लोग 15वें श्लोक में थे, हमने श्लोक पढ़ा था लेकिन हमने इसका जो है तात्पर्य नहीं देखा था। तो श्लोक इस प्रकार से, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृता ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितम्। तो हमने पढ़ा था, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और तथा जो आसुरी आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो इसमें हमने देखा था कि ये चार लोग ग्रहण नहीं करते, और फिर इसमें हम देखा था कौन कौन ग्रहण करते कौन नहीं करते, हमने लास्ट टाइम देखा था और हमने यहाँ पे रुक गए थे। तो हम्म, तो बोलते हैं, द एस्थेटिक प्लान मेकर्स आर described herein by the word dushkritina or miscreants. Kriti means who has performed meritorious work. The atheist plan maker is sometimes very intelligent and meritorious also, because any gigantic plan, bad, good or bad, must take intelligence to execute. But because the atheist brain is improperly utilized in opposing the plan of the Supreme Lord, the atheistic plan maker is called Dushkriti, which indicates that his intelligence and efforts are misdirected. तो यहाँ पे जो नास्तिक लोग हैं, जो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, प्रयोजना बनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है। ये दुष्कृति कहा गया है इसको, ये दुष्टजन है। एक्चुअली कृति का अर्थ तो पुण्यात्मा होता है। तो नास्तिक जो योजना करते हैं उसमें भी कभी कभी क्या बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है, ये जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वे जो है विराट योजना के लिए भी लगता है, और अच्छा या बुरा हो सबके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो नास्तिक जो है बुद्धि का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों परमेश्वर की योजना का विरोध करने के लिए करते हैं, और इसलिए नास्तिक योजना निर्माता जो लोग करते हैं उसको तुष्णियों कहते हैं। और इसलिए बुद्धि का जब जो प्रयास है वो उल्टी दिशा में होता है। सो the access parameter is called दुष्कृत, which indicates that his intelligence and efforts are misdirected. तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन सही नहीं है। In the Gita, it is clearly mentioned that material energy works fully under the direction of Supreme Lord. तो गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ये भौतिक शक्ति है, ये पूर्णतया भगवान के अंदर ही कार्यकाल करती, भगवान की आदेश के अनुसार ही कार्यकाल करती, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाती। It has no independent authority. It works as a shadow moves in accordance with the movement of the object. तो जैसा देखते हैं हमारी परछाई होती है व्यक्ति की, तो जहाँ व्यक्ति जाता है वहीं पे उसकी परछाई जाती है, अलग कहीं होती नहीं है। तो उसी तरह जो भौतिक शक्ति है भगवान की इच्छा अनुसार ही चलती है। But still the material energy is very powerful and the atheist due to godless temperament cannot know how it works. तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परछाई के जैसे चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। और नास्तिक लोग को क्या है वो समझ में नहीं आता कि कैसे वो कार्य कर रहे हैं।
Under illusion and the modes of passion ignorance, all the plans are baffled in the case of Hiranyakashipu and Ravana, whose plans were smashed to dust, although they were both materially learned as scientists, philosophers, administrators, and educators. These Dushkritas or miscreants are of four patterns as outlined below. तो इसमें उदाहरण दिया गया है हिरण्यकशिपु और रावण का। तो इन्होंने तो सब ऐसे कार्य किए थे, ऐसा बताते हैं कि जो गलत करेगा वो स्वर्ग जाएगा और अच्छा करेगा नरक जाएगा, इस तरह कार्य करते थे। लेकिन फिर जो है उनका भी नाश हो गया। तो ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अगर आप देखो हिरण्यकशिपु और रावण बहुत ही बुद्धिमान थे। रावण के श्लोक उच्चारण तो इतने अच्छे थे कि देवता लोग भी कभी कभी बुलाते थे कि आप आके हमारा यज्ञ जो है वो आगे बढ़ाइए, उसमें संपन्न करिए, आप मंत्रोच्चारण करिए। तो इससे बहुत ही शक्तिशाली भी थे, बुद्धिमान भी थे, लेकिन गलत दिशा में जाते थे। तो अभी इसमें चार तरह के दुष्ट तो कौन है उसके हमें विस्तार से चर्चा की है। द मूढ़ास आर दोज who are grossly foolish like hardworking beasts of burden. They want to enjoy the fruits of the labor by themselves and so do not want to part with them for the supreme. तो ये क्या है, ये जो मूढ़ व्यक्ति है वो बहुत कठिन श्रम करने वाले हैं। इसको भारवाही कहते हैं। भारवाही पशु ऐसे होता है ना, और एकदम ऐसा मूर्ख लिखा है यहाँ पे कि कैसे है। तो हम देखते हैं कि इसमें ना एक गधे का उदाहरण दिया है। तो गधा जो है ना उसको बहुत कार्य कराता है मालिक, और जो कार्य करने के बाद क्या है, थोड़ा सा खाना देता है बस, पूरा दिन काम करना। और वो खाना घास जो देता है वो तो गधे को वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो है गधा मालिक के लिए काम करता है। और जब रात को भी सोता है ना, तो थोड़ी देर सोता है, लेकिन उसको डर लगता है कहीं मेरा मालिक मुझे मारेगा तो नहीं। और फिर जब वो इवन जब भोग की भी इच्छा रखता है, तो जो शी गधी होती है उनको लात मारती है बारंबार, तो भी वो सहन करता है, और इस तरह जो है वो जीता है। तो ऐसा कहते हैं एज सिंग्स पोएट्री एंड फिलोसफी समटाइम्स बट दिस ब्रेइंग साउंड ओनली डिस्टर्ब अदर्स। तो कभी कभी गधा जो है गाता भी है, कभी आप देखोगे बहुत सुर में गाता है, और कभी कभी कविता भी करता है, किंतु ये लोगों को परेशान करता है। तो ये जो है, इट इज अ पोजिशन ऑफ फुलिश फ्रूटी वर्कर्स हु डज नॉट नो फॉर whom he should work। तो ये जो है ये उस तरह के व्यक्ति क्या है बताते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, और ऐसे व्यक्ति को पता नहीं किसके लिए कार्य करना है। ये सकाम काम करते रहते हैं, लेकिन किसके लिए कार्य करना है वो पता नहीं है। Most often, those who work very hard day and night to clear the burden of self duties to say that they have no time for year for humanity। तो ये जो बहुत दिन रात काम करते हैं ना, उनके ऐसा कहते हैं आप भगवान क्या बोलोगे, मेरा समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं दिन रात काम करते थे। तो इसलिए ये मूढ़ जो व्यक्ति है उसके लिए क्या है, भौतिक जो उन्नति है, भौतिक चीजें वही उनके लिए सबसे मेन होती है। और ये क्या है, सब नाशवान है, और कितना भी मेहनत करे फिर भी नाशवान है। और मूड जो व्यक्ति होता है ना, वो चाहता है कि सब एंजॉय, लेकिन क्या है अपनी जीवनी कमाई करेगा ना, उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो खुद जो है उसको भोग पाता है। बहुत कम होता है जो भोग पाता है, अधिकतर जो चीजें हैं वो भोग नहीं पाता, तो उसका उपभोग वो कर नहीं पाता। और इसलिए कभी कभी क्या आता है, वो रात को भी सोते नहीं है, दिन में भी काम करते हैं। कभी कभी पेट में उनके अपच होती है, बहुत सारे उसमें जो है अलग अलग तरीके से जो है पेट आमाशय हो जाता है या कार्य नहीं करता। और ऐसा कहते हैं अल्सर भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो ऐसे में भी वो दिन रात काम करता है और बिल्कुल खाता पीता नहीं, कुछ भी वो प्रैक्टिकल कुछ खाएगा नहीं, सिर्फ काम करता रहेगा, दिन रात काम करता रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति है, और इसलिए उनको पता नहीं कि हमारा सही में मालिक कौन है। और वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ताकत है, वो जो है किसी पैसे वाले व्यक्ति या पैसा कमाने में लगा देता है।
और इस तरह जो है वो कभी भी भगवान के शरण लेते नहीं है और कभी भी उनके बारे में सुनते नहीं है। इसमें उदाहरण दिया है सुअर का, कि जो सुअर होता है उसे जो खाने की आदत है, सबको पता है क्या खाते हो, तो उसको आप अगर घी में बने हुए लड्डू या शक्कर में बने हुए अलग अलग मीठे पदार्थ हो तो नहीं खाएगा वो। इसी तरह जो व्यक्ति होता है जो घर में होता है वो क्या करता है, दिन रात सुनते रहता है कि कैसे हमें भोग करना है इस जो व्यक्ति इस दुनिया में, लेकिन कभी भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सके। तो इसको कहते हैं पहला व्यक्ति, जिसका हमने नाम देखा मूढ़। तो ये पहला व्यक्ति है कि दिन रात काम करता है। दूसरा है दुष्कृति। यहाँ जो क्या दूसरा व्यक्ति जो दुष्कृति है वो उसका नाम है नरा अधम, कि नरों में सबसे अधम है, सबसे नीचा है वो। तो ऐसा बहुत सारे इसमें लिखा है 84 लाख योनियों में 4 लाख जो मनुष्य की योनियां हैं, या 4 लाख अलग रूप है मनुष्य के। और उसमें भी जो है बहुत जो नीचे के स्तर पे जो मानव जाति आती है, अधिकतर जो है वो आप देखोगे तो असंस्कृत है। और संस्कृति वैसे चीज नहीं है उसमें, ऐसे लोगों में। और उसमें भी देखते हैं जो संस्कृतित लोग हैं, मनुष्य है, उसमें भी देखेंगे कि ऐसे कुछ कुछ लोग हैं जो सोशल पॉलिटिकल या आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। और इसमें भी जो है आ, बहुत लोगों को धर्म के बारे में पता नहीं है, और इसलिए इस लोगों को नर अधम कहते हैं। नर है लेकिन नरों में क्या है, अधम है, बहुत नीचे है। तो भगवान के बगैर धर्म धर्म नहीं होता। और जो भी हम कार्य करते हैं उसका मेन कार्य क्या है, कि हम भगवान से नाता जोड़ सके, कि कैसे हमारा नाता है क्या है और उसको जोड़ सके। तो इसलिए गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि उनके ऊपर कोई नहीं है और वही जो है परम सत्य है। तो इसलिए जो है ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो क्यों मिला है हमें, ताकि हम अपनी भगवत चेतना जो चली गई उसे वापस जो है उजागर कर सके और वापस भगवान के साथ अपना नाता जोड़ सके। तो इसलिए ये हमें मनुष्य जन्म मिला है। और जो भी इस जो अवसर मिला है उससे छोड़ देता है उसको नर अधम कहते हैं। और भागवतम में आता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो बहुत ही बुरी परिस्थिति में होता है, और तभी भगवान को प्रार्थना करता है कि जैसे मैं बाहर आऊँगा मैं क्या करूँगा, भगवान आपकी पूजा अर्चना करूँगा और जो है बहुत ही आपकी भक्ति करूँगा। तो तभी जो प्रार्थना करता है जब वो बहुत मुसीबत में होता है, और इस तरह तो सब लोग करते हैं। लेकिन जब वो जन्म लेता है, बट आफ्टर डिलीवरेंस द चाइल्ड फॉरगेट्स द डिफिकल्टीज ऑफ बर्थ एंड फॉरगेट्स डिलीवर आल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय माया द रिलीजन। जन्म होने का लेकिन सब भूल जाता है, वो भी भूल जाता है किसने बचाया और कितना दुख हुआ, सब भूल जाता है। क्यों? माया शक्ति के लिए। तो इसलिए इट इज ड्यूटी ऑफ गार्डियंस ऑफ चिल्ड्रन टू रिवाइव द डिवाइन कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट इन देम। तो ये जो है जितने माँ बाप हैं या जो शुभचिंतक है या जो भी हो, वो सबका कर्तव्य है कि किसी तरह तो जो है अपने जो बच्चा है उसमें ये फिर से चेतना उसको उजागर करे, जो उसके अंदर सुषुप्त पड़ी हुई है ऐसी चेतना को फिर से उजागर करने का जो है कर्तव्य उसमें है। और क्या, द 10% of reformers statement is as enjoined in the Manusmriti, which is the guide of religion, are meant for reviving God conscious the system of वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रम ऐसे कहते हैं कि अलग 10 चीजें बताई गई है मनुस्मृति के अनुसार, जिससे क्या है भगवान भावना में बन सकता है, और इसलिए शुद्धि संस्कारों का विधान दिया है, जो धर्म के पथ को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह दिया गया है, और इससे क्या है भगवान के प्रति हमारी चेतना बढ़ेगी, हम भगवान के भक्त बन पाएंगे। However, no process is strictly for now in part of world, and therefore 90% of person नरम अधमा। लेकिन अभी क्या है, दुनिया के कोई भी भाग में पूरी तरह इसका पालन होता नहीं है। इसलिए 99
0.9% लोग जो संख्या है वो नर आधम है। हम देखते हैं नर के रूप में आए लेकिन अपना जीवन जो है गलत दिशा में लगा रहे हैं, सही दिशा में नहीं लगा पा रहे। तो ये नरों में भी अधम है। और कहते हैं जब पूरा संख्या व्हेन द होल पॉपुलेशन बिकम नराधामा, जब सब लोग नराधम बन जाते तो क्या होता है, ये जो हमें जो मिलता है ज्ञान, वो भी कुछ कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के शक्ति में आता है। तो इसलिए गीता के अनुसार जो विद्वान व्यक्ति है वो क्या है, वो ब्राह्मण, कुत्ते, गाय या हाथी या कुत्ते खाने वाला चंडाल जो है सबको समान दृष्टि से देखता है, वो किसी में फर्क नहीं करता। और यही जो है एक भक्त का सही विजन होता है। Nityan Prabhu is who is the incarnation of God as divine master delivered the typical Naradama's brothers Jagaim line। तो कहानी आती है चैतन्य भागवत में कैसे नित्यान प्रभु ने जो है जगाई मधाई जैसे असुर का जो है आ, उद्धार किया था। और इस तरह जो है सबसे नीचे वाले व्यक्ति को ही जो है कृपा मिली थी। So the Naradam who is condemned by the personality God can again revive spiritual consciousness only by the mercy of a devotee। तो नरदम जो व्यक्ति होता है जिसको भगवान भी जो है आ, उसकी भत्सना करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर अपनी चेतना जीवित करनी, भक्ति को जीवित कर, तो वो कैसे हो सकता है? वो केवल भक्तों के माध्यम से ही हो सकता है। भक्तों की अनुकंपा ना हो, भक्तों का आशीर्वाद ना हो, तो पुनः अपना आध्यात्मिक भ्रम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु जो है भागवत धर्म का जब प्रचार कर रहे थे, और जब भक्त को कैसे कार्य करने बता रहे थे, तो उन्होंने सबको कहा क्या कि आप जो है बहुत ध्यान से, नम्रता पूर्वक, विनीत भाव से क्या करें, आप श्रवण करें, आप संदेश को सुने, अच्छे से सुने, और जो सार है संदेश का वो सार जो है भगवत गीता है। और इससे क्या है, अगर ऐसे कोई श्रवण करता है, अच्छे भाव से, विनीत भाव से करता है, तो क्या है, अधम से अधम मनुष्य का भी उद्धार हो सकता है। इसलिए श्रवण जो है बहुत ही जरूरी है। किससे श्रवण करे, कब श्रवण करे, कितना श्रवण करे, ये जो है बहुत जरूरी है। तो जितना हम जो अच्छे श्रवण करेंगे उतना हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत अ, आवश्यक है कि हम अच्छा श्रवण करें। तो आगे कहते हैं, but unfortunately they even refuse to give an oral listening to those messages and what to seek was surrendering to the will of the supreme lord। तो बहुत लोग तो जो है सुनने के लिए भी उत्सुक नहीं है, तो भगवान के प्रति आत्मसमर्पण क्या करेंगे। तो इसलिए नरदम जो है वो मनुष्य में सबसे नीची जाति का है, क्योंकि वो जानबूझ के अपना जो कर्तव्य है मनुष्य जन्म का, उसका पालन नहीं करता। जो ऊपर वाला व्यक्ति है वो तो दिन भर काम में व्यस्त रहता है अपने, और नीचे वाला व्यक्ति जो है नराधमा, वो क्या है, जानबूझ के जो है अपना कार्य नहीं कर पाता। अभी तीसरा जो प्रकार का व्यक्ति है, नेक्स्ट क्लास दूसरी इज कॉल्ड माया अपहृत ज्ञाना। माया अपहृत ज्ञाना यानी जिसकी बुद्धि जो है माया देवी ने छीन ली है। तो ये क्या, ये व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ पता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जैसे बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, तो बहुत बुद्धिमान है, साहित्यकार है, लेकिन क्या है, इनका जो दिमाग है वो माया ने ले लिया है। और इसलिए क्या है, ये जो है भगवान की अवज्ञा करते हैं, भगवान से बात नहीं मानते। तो प्रभुपाद कहते हैं देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ माया अपहृत ज्ञान एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो इनकी संख्या भी काफी बड़ी है। और इवन जो है भगवद गीता के भी बहुत बड़े विद्वान जो लोग होते हैं उसमें भी कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते।
इन द गीता इन प्लेन सिंपल एंड सेट श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवद गीता में कहा गया है बहुत ही साधारण शब्दों में और साधारण भाषा में कि भगवान कृष्ण जो है वही जो है भगवान है। तो ये बताया गया है कि सबके ऊपर या सब देवताओं के जो स्वामी हैं वो स्वयं जो है कृष्ण है। तो इसलिए ये जो है सबको बताया है। इज मेंशन द फादर ऑफ ब्रह्मा। तो ऐसा बड़ा कहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और वो जो है ब्रह्मा जी भी उनसे ही आए हैं और ब्रह्मा जी से बाकी सब जीव आए हैं। तो इसलिए ही इज द रूट ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन परमात्मा द सुपर सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी इज प्लैनेटरी पोर्शन। तो हम देखते हैं कृष्ण से ही ब्रह्म ज्योति भी आई और परमात्मा भी आए हैं। He is the fountainhead of everything, and everyone is advised to stand unto his lotus feet. तो हम देखते हैं कि सब उनसे ही आता है और सबको ऐसा कहा गया है कि सलाह दी गई सब उनके चरणों चरणों के चरण कमलों की शरणागति ले। तो वो फिर से वो कहते हैं कि शरणागति हर कोई व्यक्ति लेता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे तो कॉलेज शरणागति ले रहे, आपको डिग्री चाहिए कुछ चाहिए तो आपको उनकी शरणागति नहीं ली तो आपको जो है कुछ कार्य नहीं करने को मिलेगा। तो हर किसी को लेना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हमें जो है भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। Despite all this clear statement, the Mahayana deride the personality of Supreme Lord and consider him merely another human being. तो ऐसे जो लोग होते हैं महात्मा के, वो क्या आता है सब जितनी भी सामने हमें पुरावे दिखते उसको देखते नहीं, लेकिन क्या है भगवान को केवल एक मनुष्य मानते हैं। तो वो जानते नहीं है कि जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य देह भी जो है ना, उसकी रचना जो की गई है, वो जो रचना की गई है दो हाथों की, दो पैर, आंख, नाक, जो भी आवाज है, वो भी जो है भगवान के रूप के अनुसार की गई है। तो भगवान जो दिखते हैं उनके अनुसार, जैसा उनका जो है शरीर है उस अनुसार जो है हमें भी सब चीजें दी गई हैं। तो इसलिए जो है आ, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। All the unauthorized interpretation of Gita by the class of Mahayana outside purview of Parampara system are so many stumbling blocks on the path of spiritual understanding. The deluded interpreters do not surrender unto the lotus feet of Lord Sri Krishna, nor do they teach others to follow this principle. तो ऐसे बहुत लोग जो है गीता पे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं, वो सही नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं वो परंपरा में नहीं आते और इसलिए जो है अगर आप देखोगे जो रास्ता है जिससे हम आध्यात्मिक चीज़ों को समझ सकते हैं, उसके बीच में ये बहुत बड़ी बाधा है। The deluded interpreters do not stand at the lotus feet of Sri Krishna, nor do they teach others how to follow the principle. तो देखो जैसे मायाग्रस्त लेते हैं लोग व्याख्याकार, तो स्वयं जो है कृष्ण के चरणों की शरण लेते नहीं है और अन्यों को भी ये सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा नहीं देते। वो कहते नहीं कि आप इसका पालन करो, कम से कम आप करो, ऐसा कुछ बोलते नहीं है। तो आखिरी तरह की दुष्कृति जो है वो आश्रम भाव में आश्रित है या जब से ये बहुत सारे ये सीधा नास्तिक ही है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ दिखावा नहीं करता, कुछ नहीं, इसलिए बोलता है मैं नास्तिक हूँ। तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है वो इस धरातल पे नहीं आ सकता, लेकिन कभी भी क्या है वो पूरा उत्तर दे नहीं सकते, इसका कोई कारण बता नहीं सकते। तो कोई कोई लोग होता है वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति सबसे मेन है और भगवान उसके बाद है, उनके अंदर है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो उनको जो है ब्रह्म ज्योति के नीचे दिखाते हैं, लेकिन भगवद गीता तो उल्टा कहता है कि एक्चुअली ब्रह्म ज्योति जो है परमात्मा जो भी भगवान से ही आए हैं। तो कोई कोई ईर्ष्यालु लोग होते हैं भगवान से, तो ऐसे नास्तिक लोग जो है वो अलग अलग तरह के अवतार जो है बनाते हैं और इनका जीवन का उद्देश्य क्या है
कि भगवान नहीं है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते ही नहीं है, और इसलिए जो है भगवान के चरण को में कभी ये जो है आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे, या अभी कर नहीं पा रहे। तो यमुनाचार्य अलबंदरू साउथ इंडिया के हैं। वो कहते हैं, ओ माई लॉर्ड, यू आर नोबल टू पर्सन इन्वॉल्व विद एथिक प्रिंसिपल्स डिस्पाइट योर अनकॉमन क्वालिटी स्पीच एंड एक्टिविटीज, despite your personality being confirmed by the revealed scriptures in the quality of goodness, and despite your being acknowledged by the famous authorities renowned for the depth of knowledge in the transcendental science and situated in the godly qualities। तो कहते हैं कि आप जो है नास्तिक लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, अननोएबल लिखा है, जो नास्तिक रहेगा वो समझ नहीं पाएंगे। और वो कह रहे हैं कि आपके तो बहुत गुण हैं और आप बहुत कार्य भी करते हैं, और सब जो अलग ग्रंथ है उसमें भी कहा गया है, और जो है बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी जो है इसका स्वीकार किया है कि कैसे उनमें ज्ञान है, और जो है वो भगवान की भगवत चेतना में रहते हैं। Therefore, grossly foolish person, lowest of mankind, deluded speculators, and professed atheists are mentioned about never surrender to lotus feet of the society of और हम चाहते हैं कि लोग देखें एक जो मूढ़े है, ये नर में सबसे अधम है, नीचे है। और उसके बाद हमने देखा तीसरा जो है, जिसको पता नहीं क्या करना है, एकदम डिल्यूडेड हो गए, स्पेकुलेटर्स कैसे कहते हैं वो हो गए हैं, जिसको माया अपृत ज्ञान, माया ने ज्ञान छीन लिया। और चौथा हमने देखा कि जो है ये जो नास्तिक है एकदम, ये तो पूरा अपोज में ही है, चार लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा, ये चार तो लेते ही नहीं है, तो फिर कौन है जो भगवान की शरण लेते हैं, या भगवान की शरण अगर लेना है तो उसमें क्या चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि कौन भगवान की शरण लेता है, किस परिस्थिति में वो लेता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभा। तो कहते हो, बेस्ट among the Bharatas, four kinds of pious men began to render service to me: the distressed, desire of wealth, the inquisitive, and he who is searching for the knowledge of absolute। तो हे भरत से चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते, आर्त, जिज्ञासु, अर्थात तथा ज्ञानी। तो हमने देखा पीछे कुछ कुछ लोग जो है वो नास्तिक होते हैं, या भगवान के जो पदचिन्हों पे चलते नहीं है, भगवान ने जो आदेश दिया उसका पालन नहीं करते। तो ये जो लोग हैं आ, उसको सुकृतना कहते हैं, या उसको जो है दे आर कॉल्ड सुकृतना। और ये जो दूसरे लोग हैं, सुकृतना जो लिखा है ऊपर, वो क्या है, ये भगवान के आदेश का अच्छे से पालन करते हैं, जो भी नियम दिए गए सब कुछ दिए उसका अच्छा पालन करते हैं, और ये जैसे तैसे ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और ये चार क्लास कौन कौन से हैं, तो बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी दुखी हो, कभी कभी ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास पैसे की कमी हो, या कभी कभी क्या है वो पूछ नहीं आता है कुछ, तो ये चाहिए वो चाहिए। और चौथा जो है वो बहुत ही एडवांस है, वो भगवान को कैसे पाना है, भगवान की तलाश में वो लगा हुआ है। तो ये जो है किस तरह तो जो है आते हैं, और अलग जो है स्तर पे भक्ति करने के लिए आते हैं। तो ये सब शुद्ध भक्त नहीं है, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज बिकॉज दे हैव सम एक्सपेक्टेशन टू फुलफिल एक्सचेंज फॉर डिवोशन। तो ये शुद्ध भक्त नहीं है, केवल भक्त नहीं है, क्योंकि उनकी भी कुछ इच्छा है कि अगर मैं आपका शरणागत लेती हूँ या आपके पास, तो कुछ ना कुछ मेरी इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति जो है, अगर आप देखो भक्ति सागर में कहा गया है, तो उसमें कोई इच्छा नहीं होती, और कि मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ ये नहीं होता, कि भौतिक चीजों की आकांक्षा नहीं रखते। तो ये मेन है। तो भक्ति साम सिंधु में इसका डेफिनेशन आता है कि शुद्ध भक्ति क्या है। अन्याभिलाषिता शून्यम
ज्ञानकर्मादिनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलं भक्तिरुत्तमा. One should render transcendental loving service unto the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities of philosophical speculation. This is called pure devotional service. तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमें क्या करना है? भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। और वो भी कैसे होनी चाहिए? अनुकूल ना, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है? अन्य कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए कि ये चाहिए, भौतिक लाभ मिलेगा या ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या शुद्ध भक्ति कहलाता है कि उसे जो है भगवान की भक्ति करनी है और वो भी अनुकूल ऐसा करनी है। हम देखते हैं कि रावण भी जो है भगवान का नाम बारंबार लेता था, कंस भी लेते थे, लेकिन वो अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। अगर आप देखो, वो प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। और सेम जो है वीणा ने करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि मैं भगवान को जो है खराब से दूंगा, भगवत धाम जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? वेण जो थे वो नरक गए। तो इसलिए जो है हमें अनुकूल जो परिस्थिति है वैसी भक्ति करनी चाहिए। When these four kinds of person come to the Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotees, they also become pure devotees. तो ये चार तरह के व्यक्ति जो है अभी आए जो है भगवान के पास, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये भी भक्तों के संग में आके शुद्ध हो जाएंगे और ये भी क्या है? शुद्ध भक्त आगे बन जाएंगे। और अगर हम देखेंगे जिस तरह बदमाशों का यह कार्य है, तो उसके लिए क्या है? भक्ति करना इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन कैसा है? स्वकेंद्रित है, मुझे क्या चाहिए उस पर केंद्रित है। और उस तरह क्या है? इरेगुलर है, रेगुलरिटी कुछ नहीं। और साथ में क्या है? कोई आध्यात्मिक लक्षण नहीं है। तो इसलिए जो है उनके लिए जो है भक्ति करना इतना आसान नहीं है। बट उसमें से भी कुछ लोग अगर जो है शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो इसलिए मेन है कि कितने शुद्ध भक्त का हम जो है आ, संग प्राप्त करते हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमेशा जो है कोई ना कोई कार्यकलाप में बिजी होते हैं और उसमें अगर विफल हो जाए तो क्या करते हैं? वो भगवान के पास आने आते हैं। Those who are simply frustrated also come sometimes frustrated with the pure devotees and become inquisitive to know about God. तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान के पास आते हैं और पूर्ण तरह जो है कर्म किया करते हैं, लेकिन कभी भगवान के आते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ भौतिक जो है परिस्थिति खराब है, उसको सहन नहीं कर पाए, या कुछ तो दुख है, उसके लिए वो आते हैं। और शुद्ध भक्त के संपर्क में आके क्या होता है? धीरे धीरे क्या है? आ, वो भी जो है आगे बढ़ते जाते हैं। और जो है कभी कभी क्या होता है? पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होते हैं जीवन में, उनको कुछ करना नहीं, वो भी कभी कभी जो है शुद्ध भक्तों का संग लेने आते हैं और कभी कभी जो है वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। Similarly, when a dry philosopher are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God. वे दार्शनिक होते हैं, कुछ कुछ कार्य में कार्य करते हैं चीज़ों में, और कभी कभी क्या होता है? इनका भी जो है आ, गुस्से में आ जाते हैं हर एक फील्ड में। दे समटाइम्स वांट टू, जब गुस्से में आते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट मतलब बहुत ही नाराज हो जाते हैं, या उसको लगता है कि जीवन में कुछ रहा नहीं, या एकदम जिसे बोलते हैं डिप्रेशन जैसी स्थिति कभी कभी हो जाती है,
तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है, और इसलिए वो कभी कभी भगवान के पास कुछ भक्ति करने के लिए आते हैं। And thus transcend knowledge of the impersonal Brahman and the localized Paramatma and become to the personal consciousness of Godhead by the grace of Supreme Lord or his pure devotee. तो देखो, भगवान को जानने के लिए तीन तरीके हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ये भगवान के ही रूप के अलग अलग अंश हैं। भगवान क्या है? भगवान, सॉरी, ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन जो है भगवान के शरीर की कांति है, तो ब्रह्मन वही। और परमात्मा क्या है? तो भगवान के ही एक अंश है जो सबके हृदय में रहते हैं, या कृष्ण के ही अंश है जो सबके, उसको परमात्मा कहते हैं। तो इन सब से जो है आ, ऊपर आके जो है भगवान के बारे में जानते हैं। On the whole, when the distressed, the inquisitive seekers of knowledge and those who are in need of money are free from material desires, and when they fully understand that material emanation has nothing to do with spiritual improvement, they become pure devotees. तो ऐसे जो लोग होते हैं किसको पैसा चाहिए या भौतिक समस्याओं से मुक्त होना है, तो जब वो पूरी तरह सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे ये जो भौतिक चीजें है, भौतिक जो पगार है, जो भी हमें मिलता है, उसका आध्यात्मिक जो परिस्थिति है बढ़ने का, उसका कुछ संबंध नहीं है। और धीरे धीरे क्या, वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। As long as such a purified state is not attained, devotees in transcendental service to Lord are tainted with fruitive activities and the search for mundane knowledge, etc. So the one has to transcend all this before one comes to the stage of pure devotional service. तो अभी तक जो शुद्ध भक्ति पे नहीं आया, तो वो जो व्यक्ति है उसको क्या है, भगवान की भक्ति करनी, लेकिन कुछ कुछ टेंटेड लिखा है, तो उसके अंदर कुछ कुछ इच्छा अभी भी रह गई है भौतिक चीजों के बारे में। So one has to transcend all this before one can come to the stage of pure devotion. तो इसके ऊपर सबको जाना पड़ेगा अगर उन्हें शुद्ध भक्ति करनी है। तो आगे इसमें बताते हैं, ऊपर जो चार दिए व्यक्ति है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि इसमें श्रेष्ठ कौन है? ये जो पर चार लिखा है, तो इसलिए कृष्ण जो अर्जुन के मन को जान के यहाँ पे उत्तर दे रहे, इसमें श्रेष्ठ कौन है? तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थयार्थम अहम च अहम स च मम प्रिय। Of this one, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotion service is the best, for I am very dear to him and he is very dear to me. तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उस अनंत अत्यंत, मैं उसका अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। तो इसलिए चार व्यक्ति, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु तथा अर्थसभा में ज्ञानी जो है सबसे बेस्ट है। Free from all contaminations of material desire, the distressed, inquisitive, penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. तो जैसे ही जो है अभी आए भक्ति में, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका शुद्धिकरण होगा और भौतिक चीजें से जितने भी उसके है, उससे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और इस तरह जो है शुद्ध भक्त बन जाएंगे। But out of them, he who is knowledge of the supreme truth, absolute truth, and free from all material desires, become a really pure devoted Lord. तो उसमें जो भगवान के, हमें इसको जानना है और जितनी भौतिक चीजों है उससे वो मुक्त हो चुका है, वो सही में उस शुद्ध भक्त भगवान का बन जाता है। And the four orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged devotional is the Lord says the best. तो जो व्यक्ति को ज्ञान भी है और साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहा है, वो सबसे उत्तम है। By searching after knowledge, one realizes that his self is different from his material body, and when further advanced, he comes to knowledge of the impersonal Brahman and Paramatma. तो जब ज्ञान की तलाश करते हैं तो हमें समझ में आता है
कि कैसे आ, हम जो है ये शरीर नहीं है लेकिन आत्मा है। तो इसलिए हम जो है शरीर से अलग हैं, और जो है इसी से जो है उसे ये भी ज्ञान बढ़ता है, जब वो आगे बढ़ता है कि पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है। और इस तरह जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णरा नित्य दास। तो उसका कार्य क्या है, हमेशा भगवान के दास बने रहना। तो so by the association with pure devotees, the inquisitive riches seeker after the material emotion and the man in knowledge all become themselves pure। तो इसलिए जब भी वो शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, अर्थार्थी हो, और इस तरह वो हो, तो ये सब भी क्या है, धीरे 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 भक्त बन जाते हैं। शुद्ध भक्ति के संपर्क में आके सब लोग भक्त बन जाते हैं। तो इस समय में क्या है, जो भगवान के बारे में सब जानते हैं और भगवान के लिए सेवा करते हैं सब, वो जो भगवान को बहुत प्रिय होता है और वो शुद्ध ज्ञान में वो स्थित है। भगवान लिखते हैं, he who is situated in pure knowledge of the transcendence or the supreme personality of God is so protected in devotional service that material conditions contamination cannot touch him। तो जिससे वो पूर्ण ज्ञान है भगवान के बारे में क्या, और वो क्या है, भगवान की भक्ति करता है, तो पूर्ण तरह वो सुरक्षित है। ये भौतिक चेतना उसे जो है दूषित नहीं कर पाएगी। तो आगे भगवान कैसे कहते हैं कि ये सब उदार है। उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवाच मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self, being engaged in my transcendent service, is sure to attain me the highest and the most perfect गोल। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान से को प्राप्त है उसे मैं अपनी ही सम्मान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो इसमें कहते हैं कि सब लोग तो है बहुत ही अच्छे हैं, दानवीर हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है भगवान व्यक्ति को मेरे सा है, और इसलिए वो भक्ति में जब प्रगाढ़ रहता है तो वो कुछ ही समय में ऐसा कहते हैं भगवान कि वो जो है सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएगा, जो उसका आदर्श होगा। इट इज नॉट दैट डिवोटीज हु आर लेस कंप्लीट नॉलेज आर नॉट डियर टू द लॉर्ड। अच्छा, ऐसा कभी समझना नहीं चाहिए इस वक्त ज्ञान ज्ञान कम है वो भगवान को प्रिय नहीं है, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। The Lord says that all are magnanimous because anyone who comes to the Lord for any purpose is called a महात्मा और ग्रेट सोल। तो भगवान कहते हैं कि देखो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो मेरे पास आ रहा है कोई भी समस्या का हल के लिए या कुछ भी हो, तो समझना चाहिए बहुत उदार व्यक्ति है, और इसलिए उसको महात्मा कहना चाहिए, या जो है महान आत्मा ऐसा कहना चाहिए। The devotees who want some benefit out of devotional service are accepted by Lord because there is no exchange of affection। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ लाभ होने के लिए भक्ति से आ, वो क्या करते हैं, वो भगवान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, और इस तरह जो है आदान प्रदान वो करते हैं।
और इस तरह क्या है, भगवान भी उसका स्वीकार करता है, क्योंकि कुछ तो आदान प्रदान अभी शुरुआत हो गई है। तो आउट ऑफ एक्शन दे आस्क द लॉर्ड फॉर मटेरियल बेनिफिट एंड व्हेन दे गेट इट दे बिकम सो सेटिस्फाइड दैट दे आल्सो एडवांस इन डिवोशनल। तो ये क्या लोग हैं, उनको भगवान के प्रति प्रेम है और इसलिए जो है भगवान से भौतिक चीज की अपेक्षा रखते हैं, और जब उनको मिल जाती तो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि वो भी जो है भक्ति के राह पे आगे चलता है। But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the Supreme Lord with love and devotion. लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसकी एक ही इच्छा है, कैसे भगवान की सेवा करे, प्रेममय सेवा करे, भक्तिमय सेवा करे। Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. तो ऐसा भक्त जो है एक क्षण भी रह नहीं सकता भगवान के संपर्क में आए बिना या भगवान की सेवा किए बिना। Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotee and cannot be separate from him. इस तरह भगवान देखते हैं, वो अपने भक्तों के हमेशा नजदीक ही रहते हैं, उनको अपने भक्त बहुत अच्छे लगते हैं और कभी भी उनसे हम अलग नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवतम 9:4-6 द लॉर्ड से भागवत में कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वन्वम मद अन्येते न जानाति ना हम तेभ्यो मनाग अपि। The devotees are always in my heart and I am always in the heart of devotees. तो भगवान जो है हर किसी के हृदय में रहते हैं और भगवान के हृदय में भी हर कोई भक्त रहता है। The devotee does not know anything beyond me and I cannot forget the devotee. तो भगवान कहते हैं कि देखो, भक्तों को मेरे अलावा जो है कुछ वो जानते नहीं है, और जो है भक्त जो है उस वो जो है व्यक्ति जो है भक्त जो है उसको मेरे अतिरिक्त किसी व्यक्ति से ले जाना नहीं, और मुझे भी क्या है, मैं भी कभी उस व्यक्ति को, उस भक्त को भूल नहीं सकता। देयर इज वेरी इंटीमेट रिलेशन बिटवीन मी एंड द प्योर डिवोटीज। तो इस तरह भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्योर डिवोटीज इन फुल नॉलेज आर नेवर आउट ऑफ स्पिरिचुअल टच एंड देयरफॉर दे आर वेरी डियर टू मी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उसका पूरा ज्ञान हो, वो कभी भी आध्यात्मिक चित्र से बाहर नहीं जाते, और इसलिए जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इसके आगे का जो है हम अगले सप्ताह देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।